दिल्ली पुलिस का पेपर चल रहा है भैया। तो चल रहा है पेपर तो हमारा कहने का मतलब जो कुछ पॉइंट है, अगर हमको एक भी नंबर या कुछ भी मिल जाता है, कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। क्या बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो आज का पॉइंट जो हम देखेंगे, पहला पॉइंट क्या है? बीड़ा वादक। बीड़ा जानते हो? बीड़ा, बीड़ा वादक। ये करंट की क्लास है, जीके। जीके कहते हैं, जीके। क्या चीज? जीके। कहते हैं कि बीड़ा वादक। अगर बीड़ा वादक में पूछ लेगा बीड़ा वादक कौन है, या कौन पूछे जाते हैं बीड़ा वादक में, बीड़ा वादक में आपको दो नाम याद करना है। एक होता है क्या? लाल मणि होता है। एक क्या होता है? लाल मणि मिश्रा। पहले जो हो जाएंगे हमारे, क्या हो जाएंगे? लाल मणि, मणि मिश्रा। पहले क्या हो गए हमारे? लाल मणि मिश्रा। पहला क्या हो गया? लाल मणि मिश्रा। ये लाल मणि मिश्रा है क्या? अगर पूछ लेगा लाल मणि मिश्रा के बारे में, तो लाल मणि मिश्रा जो है बीड़ा वादक हैं। लाल मणि मिश्रा क्या है? बीड़ा वादक हैं। अगर मान लीजिए पूछ लिया कि लाल मणि मिश्रा को छोड़ करके क्या और कोई आ सकते हैं, तो हाँ, इसमें एक जो बीड़ा वादक थे, जासफ अली थे। क्या नाम था उनका? जासफ अली। दूसरा नाम क्या था? जासफ अली। जासफ अली। देखिए, जो पहला नाम हो गया और दूसरा नाम। अब अगर पूछ लेगा कि बीड़ा वादक में कौन आते हैं, या तो लाल मणि। लाल मणि जहां तक है पूरा पूछता है, क्योंकि जासफ अली ये क्या हो जाते हैं? जासफ अली जो चले जाते हैं मुस्लिम में। तो बीड़ा वादक जो पूछता है अधिकतर क्या पूछता है? किसके बारे में? लाल मणि के बारे में। तो लाल मणि क्या है? बीड़ा वादक है। आसफ अली क्या है? बीड़ा वादक है। मतलब दोनों लोग क्या हैं? हमारे बीड़ा वादक हैं। अगर बात आती है क्या, मान लीजिए पूछ लेता है, बहुत पूछता है शहनाई वादक। इसमें हम सबको पेपर में बहुत कंफ्यूज करता है कि शहनाई वादक कौन है, बीड़ा वादक कौन है, गिटार कौन बजाते हैं, सितार कौन बजाते हैं। तो यही पॉइंट आज हमको देखना है। अगर मान लीजिए पहला तो हो गया आपको शहनाई, क्या हो गया? बीड़ा वादक। पहला क्वेश्चन हमारा यह था कि बीड़ा वादक कौन कौन से हैं। अगर पूछ लेगा शहनाई वादक कौन है, शहनाई कौन बजाते हैं? शहनाई मतलब शादी वाली शहनाई। कौन सी शहनाई? शादी वाली। क्या है? शहनाई वादक। देखिए, शहनाई, शहनाई का जानते हो? शहनाई। देखो, शहनाई वादक में क्या आ गया? शहनाई। मतलब शहनाई का मतलब हो गया कि जिसमें आप सबको कुछ मजा आए। तो कुछ मजा आने का मतलब बिस्मिल्लाह खां। शहनाई बजा के हंस रहे हैं, तो क्या हो गया? बिस्मिल्लाह खां। शहनाई वादक कौन है? बिस्मिल्लाह। क्या है? बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां क्या है हमारे? शहनाई वादक। देखो, शहनाई वादक का पूछ लिया कौन है? बिस्मिल्लाह खां। मतलब अब ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। जहां तक है कि शहनाई वादक की बात आएगी बिस्मिल्लाह खां हो जाएंगे। अगर उसके ऊपर बीड़ा वादक की बात आएगी तो बीड़ा वादक पता है। बाकी ये आगे देखते हैं। ठीक। अब उसके बाद आते हैं, देखते हैं हिंदी साहित्य का जो सम्मेलन, हिंदी साहित्य का सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो इस पॉइंट में बहुत छोटा, हिंदी साहित्य का सम्मेलन प्रयागराज में हुआ था। अगर मान लीजिए पूछ लिया आपसे कि नृत्य जो है, मान लेते हैं एक आध, छोड़ो नृत्य के बारे में भी। अगर पूछ लिया आपसे कि वायलिन, क्या वायलिन वादक कौन है? वायलिन वादक। अगर बाबू वायलिन वादक मतलब वायलिन जो बजाते हैं, बाजार मेला देखा जाता रहो, बहुत वायलिन लेत रहा होगा, चिल्लावा वैसन वायलिन लेके हैं। कहते हैं ना कि ले लियो बे चल के कहूँ न कहूँ, बजा बजे डरवा बजे हैं, गाने के लिए चिल्लाते रहे पहले। चलो ठीक है, देखते हैं क्या होगा। वायलिन वादक, वायलिन की बात करेगा तो वायलिन वादक क्या हो जाएंगे? गोपाल नाथ पांडे। पहले क्या हो जाएंगे वायलिन में? गोपाल नाथ पांडे।
वायलिन वादक क्या हो गए? गोपाल नाथ पांडे। अगला नाम क्या हो जाएगा? गोपाल नाथ पांडे या पंडित मनमोहन पूछ ले, पंडित मदन मोहन हो जाएगा। क्या क्या आते हैं? पंडित मदन मोहन होते हैं। अगला पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? पंडित मदन मोहन, मदन मोहन, पंडित मदन मोहन या पूछ ले। हो जाता है अगला तीसरा नाम असर, क्या हो जाएंगे? असरनाथ मिश्र हो जाएंगे। तीसरे पे क्या हो जाएंगे? असर नाथ मिश्र, असरनाथ मिश्र या पूछ ले गोपाल कृष्ण एन राजन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? चौथा नाम आ जाता है गोपाल कृष्ण एन राजन, गोपाल गोपाल कृष्णन, गोपाल कृष्णन एन राजन, एन राजन। ये क्या हो गए? गोपाल कृष्ण एन राजन हो गए। ये पूछ लिया गोपाल कृष्ण एन राजन क्या है, तो आप बता सकते हो वायलिन वादक हैं। वायलिन वादक कौन है? एस कृष्ण, गोपाल कृष्ण एन राजन। चलिए आगे देखते हैं भैया, आगे पॉइंट में कहते हैं ना कि तलवारों के साए पे इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मतलब कहने का होगा जिस ओर जवानी चलेगी, मतलब आप सफल हो जाओगे, जिस ओर चलोगे उसी ओर जमाना चलेगा। आगे आता है संतूर वादक की बात करता है। किसका? संतूर वादक। तो जब संतूर वादक की बात आती है भैया, संतूर वादक, संतूर वादक में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दो लोग, बहुत पूछे जाते हैं। दो लोग को आज का नहीं, आप आदि का पेपर उठा के देख लेना कि कौन पूछे जाते हैं। पूछे जाने वाली जो रीजन आता है कि पूछे जाने वाले कौन से हैं, तो शिव कुमार शर्मा एक पूछे जाते हैं, एक राहुल शर्मा पूछे जाते हैं। पहला क्या हो जाएगा आपका? पहला हो जाएगा शिव कुमार शर्मा। क्या हो जाएगा आपका? शिव कुमार। क्या हो गया भैया? शिव कुमार शर्मा। शिव कुमार शर्मा पहले हो गए आपके। उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा राहुल शर्मा। क्या हो जाएंगे? राहुल शर्मा। देखो राहुल शर्मा, शिव कुमार शर्मा, ये दोनों क्या है आपके? ठीक, राहुल शर्मा और शिव कुमार शर्मा। बाकी अब सितार वादक में आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? सितार वादक भी। ये तो इसका हो गया, संतूर वादक का हो गया। अगला है सितार वादक। क्या हो जाएगा आपका? अगला है सितार वादक। सितार, सितार, सितार वादक। अब सितार वादक में आ जाएगा, तो सितार वादक के आते हैं क्या? कौन कौन नाम आता है सितार सितार वादक में? सितार वादक में जानते हो बहुत पूछा था, रविशंकर। आगे इनके लगा रहता है कि पंडित रविशंकर पूछता है। क्या? पंडित रविशंकर। ये जानते हो, ये बीएड रोड में अधिकतर पूछा जाता है। बीएड में देखोगे तो अधिकतर पूछा जाता है सितार वादक पंडित रविशंकर। ये दे देता है क्वेश्चन, सेम देगा, मतलब सितार वादक पूछ लेगा और दे देगा उसी में बिस्मिल्लाह खान, पंडित रविशंकर और राहुल शर्मा दे दिया। उसके बाद दे देता है क्या? उस्ताद जाकिर हुसैन। बस चारों में बताइए, तो इसी में हम सब क्या हो जाते हैं? माइंड बैक आ जाता है, दिमाग कुछ काम नहीं करता है, तो वही होता है, गलत होता है पॉइंट। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर सितार वादक की बात करेगा, सितार वादक में पहला क्या हो जाएगा? पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर क्या है? सितार वादक। एक आते हैं वायलता वद। क्या होते हैं? वायलत वाद वद होते हैं। ये भी हैं, ये हैं क्या? दूसरे नंबर के। अब देखो दूसरे नंबर की ये हो गए। अब सितार वादक में ये आ गए। अगर मान लीजिए बांसुरी वादक पूछ लिया, जो बांसुरी बजाते हैं, कन्हैया भगवान बहुत मोह करे थे बांसुरी बजवा करके, हैं? कहते हैं ना कि परेशानी करते थे सबके लिए, आँखन चुरा के खा लें, क्या कर लें क्या ना कर लें। एक बाबू आगे देखते हैं। ये हो गया। एक छोटा सा कहते हैं कि मैं छात्र रामदेव कॉलेज का, मैं छात्र रामदेव कॉलेज का
तुम हरनटीनगंज की क्वीन प्रिय, हम छात्र सीधे साधे, तुम कुल्हड़ पिज्जा की शौकीन प्रिय। चलिए आगे देखते हैं। कहते हैं कि तबला वादक, अब ये हो गया कि तबला वादक, तो तबला वादक का क्या पूछता है? अमजद अली खान। अगर तबला, तबला जो बजाते हैं, जब तबला वादक की बात आएगी, तबला वादक की जब बात आएगी भैया, तो तबला वादक में देखना है, तबला वादक में पूछता है अमजद अली खान। क्या नाम है? अमजद। तबला वादक हो जाएंगे अमजद अली खान। नहीं, ये है सरोद वादक। क्या है ये? सरोद वादक। और तबला वादक भी पूछ लेगा उस्ताद जाकिर हुसैन। क्या हो जाएंगे? जाकिर, जाकिर हुसैन। ठीक, उस्ताद जाकिर हुसैन। अब ये सरोद वादक कौन होंगे? अहमद अली खान। अगर अमजद अली खान, अगला पॉइंट आता है कि बांसुरी वादक क्या होते हैं आपका? बांसुरी वादक। तो बांसुरी वादक की जब बात आएगी, तो बांसुरी वादक में हो जाते हैं हरिप्रसाद चौरसिया। बांसुरी वादक में क्या हो जाएंगे? हरिप्रसाद चौरसिया। क्या हो जाएंगे? हरिप्रसाद चौरसिया। इनको पद्म विभूषण दिया गया था। क्या दिया गया था? पद्म, पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था। अब पद्म विभूषण पुरस्कार किस लिए दिया गया था? ये बांसुरी जो थे बहुत बढ़िया बजाते हैं, मन मोह लेते हैं, मन मोह लेते हैं। तो पद्म विभूषण किससे दिया गया? हरिप्रसाद चौरसिया को पद्म विभूषण कब दिया गया था? बात आएगी तो 2000 में। कब दिया गया था? 2000 ईस्वी में। अगर बात आएगी, इनको पद्म भूषण भी दिया गया था। किसको? इनको पद्म भूषण, पद्म भूषण पुरस्कार कब दिया गया था? 1992। 1992 इन्हें पद्म विभूषण दिया गया था, 1992 में। ठीक, ये हो गया। अब एक लाइन में हम देख लेते हैं उत्सव, जो हमारे यहाँ उत्सव, जैसे कहाँ कहाँ के उत्सव, कौन कौन से उत्सव हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्सव जानना, क्या उत्सव, कहाँ कहाँ के कौन कौन से उत्सव हैं, कहाँ कहाँ मनाए जाते हैं, किस लिए फेमस हैं, उसमें क्या होता है, कौन कौन से इसमें खेल प्रसिद्ध हैं। जैसे उत्सव, कोई कोई उत्सव होता है, जैसे आप ओणम, ओणम में जानते हो क्या होता है? बैलों की दौड़ होती है, उनके दो सींग में पोटली बनी रहती है, सोने का सिक्का रहता है, चांदी का रहता है, ये नहीं पता है। तो वैसे प्रयोगता कौन कौन सी होती है? जैसे मान लीजिए उत्सव, अगर उत्सव देखो, पहला आ गया केरल का, केरल। और केरल का अगर पूछा जाएगा उत्सव क्या है? उत्सव, जब उत्सव की बात आएगी, उत्सव केरल, केरल का उत्सव क्या है? अगर केरल के उत्सव की बात आएगी, ओणम। क्या है? ओणम। क्या है बाबू? ओणम है। अगर ओणम केरल का है, तो वो अगर मान लीजिए पूछ लिया ओणम, ओणम कहाँ का है? केरल का। अगर वही तमिलनाडु को बताइए, तमिलनाडु, तमिलनाडु का क्या है? अगर तमिलनाडु की बात आएगी, तमिलनाडु का होता है पोंगल, पोंगल। अब देखो बात आ गई ना प्रतियोगिता, जलल्ली कट्टू, जलल्ली कट्टू प्रतियोगिता है, जलल्ली कटट्टू होता है। का, का जलल्ली कटट्टू।
जलल्ली करट्टू। अब जलल्ली करट्टू एक प्रतियोगिता है, क्या है? प्रतियोगिता। कहाँ की प्रतियोगिता है? पोंगल। पोंगल त्योहार में मनाई जाती है। कहाँ का है पोंगल त्योहार? तमिलनाडु का है। ठीक, अब आगे बात करते हैं कि बिहू, ये भी है बिहू। क्या है? बिहू कहाँ का है? असम का है। बिहू असम। अगर पूछ ले उगादी, उगादी कर्नाटक। कहाँ का है? कर्नाटक। कहाँ का है? कर्नाटक। अगर आपसे पूछ ले कि खाची पूजा, कौन सी पूजा है? खाची पूजा कहाँ होती है? खाची पूजा। तो खाची पूजा की बात आएगी, खाची, खा से खाची, और खाची पूजा, पूजा त्रिपुरा, जहां पे तीन पुरा कहते हैं ना, तीन पुरों वाला जो होता है त्रिपुरा, मतलब तीन पुरों में तीन देवियों की, वही खाची पूजा, तीन देवियों की पूजा होती है। कहाँ होती है? त्रिपुरा में होती है। उसे क्या कहते हैं? खाची पूजा। तो खाची पूजा कहाँ का है? त्रिपुरा। खाची पूजा की बात आएगी, खाची पूजा में आप सुन ले त्रिपुरा। अगर देखो छाऊ, अगर छाऊ महोत्सव, छाऊ से उड़ गए, छाऊ उड़ गए, मतलब छछूंदर जगह कहा था, तो उसी को मान लो आप छाऊ है। छाऊ उड़ गई तो उड़ीसा, उड़ से उड़ीसा हो गया, और छाऊ से एक त्योहार हो गया आपका, जो उत्सव मनाया जाता है, त्योहार पे उत्सव। तो छाऊ कहाँ का है? उड़ीसा का है। क्या हो गया? अगर पूछ ले छाऊ, छाऊ महोत्सव का है। छाऊ, छाऊ की बात पूछ ले, छाऊ से छाऊ उड़ गए, तो छाऊ उड़ गया, उड़ से उड़ीसा, क्या हो जाएगा? उड़ीसा। उड़ीसा हो गया। अगर बात आएगी देखो छठ पूजा, अभी हाल ही में क्या थी? छठ पूजा। छठ पूजा कहाँ होती है? तो छठ पूजा सबको पता होगा। छठ पूजा कहाँ मनाई जाती है? बिहार में। बिहार की प्रसिद्ध एक त्योहार माना जाता है छठ पूजा। क्या माना जाता है? बिहार का प्रसिद्ध एक त्योहार माना जाता है। क्या माना जाता है? छठ पूजा। छठ पूजा की बात आएगी तो बिहार। बिहार देखो, छठ पूजा बिहार एक बहुत प्रसिद्ध त्योहार माना है। कहते हैं ना कि बहुत है, क्या लेवल लिया जाता है कि मान लीजिए है छठ पूजा, तो बहुत अच्छी छठ पूजा है। कहाँ की है? बिहार की है बाबू। चलिए आगे कहते हैं कि अब अगला बात आती है कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का उत्सव क्या है? उत्तर प्रदेश, क्या? उत्तर प्रदेश जानते हो? कुंभ मेला लागत है, चलवा हो देखे, कुंभ मेला लगने वाला है। मेला कुंभ का क्या है? कुंभ मेला। तो देखो कुंभ मेला, जानते यहाँ उत्सव नौटंकी बहुत हुआ था। नौटंकी उत्तर प्रदेश में बहुत होती है। तो उत्तर प्रदेश का जो प्रसिद्ध हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नौटंकी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नौटंकी। अब देखो नौटंकी, अब इतना हो गया आपका। ठीक, अगर मान लीजिए कुछ और पूछता है तो आज की, कहते हैं ना कि ज़्यादा लॉन्ग खींचेंगे तो बनता नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या चीज़ कैसे क्या होगा हमारा और क्या नहीं होगा, मतलब क्या और पेपर में आ सकता है, क्या नहीं आ सकता है, इसको देखते हैं। अगर कहते हैं ना कि कोई ऐसा कर्म करो, कोई अगर आपको छोड़ कर भी जाए तो पछताए हमने किस फरिश्ते को छोड़ दिया। ठीक, चलिए एक आध दो क्वेश्चन और पूछते हैं कि अगर मान लीजिए पूछ लिया 2022 की, किसकी? 2022 की जो अंतरराष्ट्रीय पूछता है, क्या पूछता है? 2022 की, 2022 की अंतरराष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 की,
2022 की अंतरराष्ट्रीय 2022 की अंतरराष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है? फिल्म का फिल्म पुरस्कार। फिल्म पुरस्कार क्या है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्या है? शेरशाह है। 2022 की बात आएगी सर्वश्रेष्ठ फिल्म। सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात आएगी, सर्वश्रेष्ठ फिल्म की जो है शेरशाह है। क्या है? शेरशाह। सर्वश्रेष्ठ फिल्म बाबू शेरशाह है। अगर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का बात की जाएगी, ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म होगी। अगर अभिनेता, जब अभिनेता की बात होगी तो कृत सेनन है। क्या? कृत सेनन या कृत सेन बोल सकते हो। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ ये अभिनेत्री है कृत सेनन। क्या है? अभिनेत्री। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का बात आएगी तो विक्की है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की। और इसके निर्देशक कौन थे?